सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश को एक और ऐतिहासिक सौगात मिली, जिसमें प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि से तैयार 213 किलोमीटर के दिल्ली बागपत सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे भारत के 3 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का लोकार्पण देहरादून से किया गया। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर रोड शो के माध्यम से भारी जनसमूह ने उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक कला को दर्शाती विभिन्न झांकियों के प्रदर्शन को देखा। उन्होंने बच्चियों के गायन का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद एलिवेटेड रोड पर प्राकृतिक सुंदरता को व्यू पॉइंट पर दूरबीन के माध्यम से देखा एवं प्रसन्नता व्यक्त की और मां डाट काली मंदिर पर पहुंचकर दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं सहारनपुर के मनोहरपुर में आयोजित जनसभा स्थल से वर्चुअल माध्यम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी के साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक एवं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित प्रदेश महामंत्री संगठन भाजपा धर्मपाल, मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा, राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ब्रजेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्टी कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में जनसमूह द्वारा देखा व सुना गया। सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व एहतियातन पुलिस ने कई नेताओं को नजरबंद कर दिया। हाउस अरेस्ट किए गए प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने बताया कि वह खुद भारतीय जनता पार्टी में है और कल ही उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष से मिलकर अगर संभव हो तो प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने की बात कही थी और ऐसा न होने पर जिला अध्यक्ष को ही ज्ञापन देने की बात कही थी। उसके बावजूद भी उन्हें आज सुबह ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जबकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई विरोध, धरना, प्रदर्शन करने की कोई बात नहीं की थी। वजह की जानकारी तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि 4.5 साल से पार्टी की सेवा करने का काम कर रहा हूं, पार्टी को समर्पित हूं पूर्ण रूप से। तो मुझे भी ये नहीं समझ में आया कि किया क्यों है। पिछले 5 दिन पहले हम प्रधानों ने एक मीटिंग की थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि पिछले टाइम से कुछ एक चर्चाएं न्यूज़पेपर में या चल रही थी कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, यानी कि प्रधान समाप्त हो रही है 26 मई को, उसके बाद 1 साल पीछे चुनाव हटने का काम हो रहा है। तो सभी प्रधानों ने निर्णय लिया कि वो योगी जी आ रहे हैं तो हम एक संविधान के तहत एक ज्ञापन देने का काम करेंगे योगी जी को, या जिलाध्यक्ष जी से मिलकर या मंत्री से मिलकर योगी जी को एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हम ये करेंगे कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिससे कि आपके द्वारा जो देश में विकास हुआ है, प्रदेश में विकास हुआ है, प्रधान उस विकास को निरंतर बढ़ाने का काम करे। ये हमने बयान दिया था। हमने कहीं ये नहीं कहा था कि हम कहीं विरोध करेंगे या प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद ये तो रहा ही रहा। प्रधानों को बसें भी लगी हुई थी कि गगनपुरी में बसें संजय वालिया जी के नाम, टोपरी में अतुल वालिया जी प्रधान जी के नाम, मुल्लापुर में प्रधान जी के नाम, या सुल्तानपुर में राजेश कश्यप जी के नाम। हैरान की बात तो यह है कि रात तक भी फोन आया कि सुबह बसें आपके यहाँ पहुंच रही हैं। हम लोगों ने कार्यकर्ता तैयार किए हुए थे, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष जो भाजपा के प्रति समर्पित थे, उन्हें हमने तैयार किए हुए थे। और सुबह 6:30 बजे फोन आता है कि आपकी बसें भी कैंसिल कर दी गई, और उसके बाद पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। तो अब तक ये समझ में नहीं आया कि भाजपा में रहते हुए, भाजपा की सेवा करते हुए कसूर क्या था, ये समझ से परे है। इसी बात का आज प्रधानों में बहुत रोष है।
सहारनपुर में मान्यता प्राप्त स्कूलों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 15 सूत्रीय ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन से रखा गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने समस्या से संबंधित ज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था नहीं की और उल्टा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक को मुख्यमंत्री के सर्किट हाउस पहुंचने से पूर्व होम अरेस्ट कर लिया गया। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आज विराजमान है 14 तारीख को। हमारा कहना यह है कि सरकार क्यों नहीं सुनती जनता की? जनता की सुननी चाहिए सरकार। कल दोपहर से हमें यहाँ नज़रबंद रखा गया है। बीडीएम स्कूल पर मेरा अपना आवास है, उसी पर आपका जो नज़रबंद रखा गया है। कल फिर होम अरेस्ट हुआ। इसके बाद हमने पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री रहे, हम समस्या 15 सूत्रीय हमारी समस्याएं हैं और वो हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री का नाम, माननीय प्रधानमंत्री का जो केंद्र सरकार के केंद्र तो है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश में है। हमारा कहना है कि आजकल किताबों का बुक्स का बहुत बड़ा मतलब है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताब सरकार उपलब्ध कराए। एनसीईआरटी की किताब है नहीं, 500 किताब 55,000 भी नहीं मिल पा रही है आपका बाजार में। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पश्चिम उत्तर प्रदेश के महासचिव मोहम्मद आसिम को कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने से पहले ही आज हाउस अरेस्ट कर दिया। आसिम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मिलने का अधिकार भी छीन लिया है। प्रदेश की समस्याओं का निस्तारण आखिरकार कैसे होगा? आसिम ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को लगातार दबाने का काम कर रही है, लेकिन इसका हर जाना सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने 16 सूत्रीय मांगों का प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन इंस्पेक्टर देहात कोतवाली देवेश कुमार शर्मा व चौकी इंचार्ज सुबोध शर्मा को सौंपा। हमारी 16 मांगे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन जो है इंस्पेक्टर जी द्वारा जो है सौंप दिया है और हम ये चाहेंगे कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करने का प्रयास करें।